क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जब वो फौत हो जाते हैं जमाने में इसका बदल नहीं है। जैसे एक रिश्ता है माँ, अल्लाह ने इसके अंदर इसके वजूद में मचलती हुई ममता रखी है। मोहब्बतों के जो जज्बात और उबलते हुए जो मंडलाते हुए जो मोहब्बत का अथाह समुंदर है, कायनात में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। आप बाजार में जाओ कोई चीज खरीदने, हर चीज में मिलावट मौजूद है। इतने रुसूख के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज प्योर है, हर चीज 2 नंबर ही दस्तयाब है। लेकिन आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ का प्यार है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ की नजर में वो बच्चा ही होता है। वो मादर रहमत में आकर वो फिर तिफले मकतब बन जाता है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक दफा कहा था माँ मुझे रात को डर लगता है। वो किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन आज जमाना बीत गया लेकिन मेरी माँ नहीं भूली। वो रात को सोती नहीं, कहीं रात को मेरे बेटे को डर न लग जाए। अल्लामा इकबाल की वालिदा जब फौत हुई वो दियारे गैर में थे। इन्होंने कुल्लियात इकबाल में एक तवील मरसिया लिखा है। इन्होंने लिखा, आह वतन में अब किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। आह वतन में किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। ये आरज़ू लेकर मैं तेरी तुरबत पे आऊंगा, दुआए नीम शब में मैं किसे याद आऊंगा। हमें तो हर एक को कहना पड़ता है, कारी साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना। कोई हज को जाता है, कोई उमरा को जाता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दियारे हरम में जा रहे हो, दियारे हबीब में जा रहे हो, जाली के सामने, बैतुल्लाह के सामने, हमें भी दुआओं में याद रखना। मैं पूछता हूँ क्या कभी माँ को भी कहना पड़ता है अम्मी दुआ करना? माँ के हाथ औलाद के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। और जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ आसमान की तरफ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के मासूम हाथों से पकाई हुई चपाती खाने में मजा आता है। बड़े बड़े अलकाब सुनने में वो मजा नहीं है जो माँ के ओए चिंटू ओए पिप ओए बबलू में मजा आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पे बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के पहलू में मजा आता है। आलीशान गद्दों पे सोने का वो मजा नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मजा मिलता है। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। जिनकी माँ फौत हो गई, जिनका बाप फौत हो गया, जाओ उनसे जाके पूछो वो कितनी बड़ी महरूमी का सामना कर रहे हैं। अरे एक दरख्त अपने ऊपर सारी धूप बर्दाश्त करता है और अपने नीचे बैठने वालों को साया फराहम करता है। माँ बाप की मिसाल दरख्त की सी है। सारी दुनिया की धूप, सारी दुनिया की तकलीफें माँ बाप अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, बच्चों तक वो तकलीफ नहीं पहुंचने देते। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया, हमारे दामन में इतना टाइम नहीं होता हम माँ बाप के लिए इसाले सवाब करें। किसी को देखने का हज का सवाब नहीं है। तुम अपनी बीवी को देख लो, नहीं लिखा किसी किताब में तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। तुम अपने यार को देख लो, नहीं लिखा कहीं कि तुम्हें उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन माँ को मोहब्बत से देख लो, मेरे नबी ने फरमाया इसको हज का सवाब मिलेगा। सारा जहान झूठा हो सकता है, बोलो बेशक मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। पिछले जमाने में एक आदमी था जिसकी बीवी फौत हो गई थी। उसका बेटा आके कहने लगा, अब्बा एक लड़की से मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, इजाजत हो तो दुल्हन बना के घर ले आऊं। तो अब्बा कहने लगा, तेरी माँ फौत हो गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा, नहीं बहू घर पे आएगी
थोड़ा कुछ मेरी भी खिदमत कर लेंगी, मेरी भी जिंदगी खुशगवार हो जाएंगी। जा तू अपनी दुल्हन को ले आ। चंद वो अपनी बीवी को ले आया। थोड़ा टाइम तो गुजरा, थोड़े टाइम के बाद तू मैं शुरू हो गई। तो वो उसकी दुल्हन कहने लगी या तो मैं या तो तेरा बाप। वो सोचने लगा, बीवी गई, दुनिया गई, बाप गया, जन्नत गई। उसके जहन में एक तरकीब आई, 2 मंजिले का मकान था। वो कहने लगा अपने अब्बा से, अब्बा आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। और एक घंटी दे दी, आपको कोई काम हो आप घंटी बजा देना, मैं खिदमत के लिए पहुंच जाऊंगा। जमाना गुजरता गया। इस अरसे में अल्लाह ने इनको खूबसूरत बेटा भी दे दिया। वो भी बड़ा होता गया, 4-5 साल की उम्र हुई, वो भी अपने दादा के साथ आता जाता गया। कुछ जमाने के बाद इनकी तवज्जो कम हो गई। वो बाप बीमार हुआ, घंटी बजा बजा के थक गया, लेकिन उसकी पुकार पे कोई ऊपर न गया, हत्ता कि वो फौत हो गया। उसका बेटा आया, उसे पता चला अब्बा रुखसत हो गया है। तो अब्बा की जितनी चीजें थी वो नीचे उतारने लगा, अलमारी, गद्दे, किताबें, सारी चीजें। अब टटोल रहा है पूरा कमरा। वो पोता मासूम बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा आप क्या ढूंढ रहे हो? कहा सब कुछ मिल गया, दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा आप घबराओ नहीं, वो मैंने अपने पास रखी, मुझे बाद में काम आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। कितने बेटे कहते हैं मेरी मेरे बाप से नहीं बनती, अरे इससे तो मौत बेहतर है। हमारे घर की बूढ़ी माँ 60 बरस 65 बरस हो जाते, वो सारे घर का काम करती है। तो करना पड़ता है, वरना घर जमात खाना बन जाता है, मुसाफिर खाना बन जाता है। 65 साल की उम्र है, बर्तन भी मांज रही है, कपड़े भी धो रही है, खाना भी पका रही है, सफाई भी कर रही है। मस्तूरात को फुर्सत कहाँ है? स्नैपचैट से फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। हमारे घर की नौजवान लड़कियों का हाल देखो, यही आदतें लेकर वो ससुराल जाती है, 4-5 महीने में तलाक लेके वापस आ जाती है। क्यों? बाप के घर 11 बजे उठती है। ये नखरे ससुराल में तो नहीं चलते, वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्यार में गुलू इतना ना करो कि हमारी बेटी की जिंदगी जहन्नम बन जाए। और माँ और बाप ये 2 ऐसे रिश्ते हैं जिसकी कमी का एहसास खुद मेरे नबी ने फरमाया। सीरत इब्न हिशाम में मौजूद है, हमारे नबी की उम्र जब 57 बरस की हुई, अब हुजरे आयशा से निकले, मस्जिद में पहुंचे, ताहद्दे नजर सहाबा बैठे हुए थे। हुजूर को देखा, अदब से खड़े हो गए। वो दौर बीत गया जब लोग गालियां देते थे, ये मदीना का दौर है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा के ऊपर आवाज भी बुलंद करूंगी, तुम्हारी सारी नेकियों को आग लगा दूंगा। अगर मसला भी पूछना है तो पहले घर जाओ, पैसा लो, फकीर ढूंढो, सदका दो, फिर आओ इस दहलीज पर, तुम्हें पता चले कितनी बड़ी दहलीज पर तुम आ रहे हो। हमारे नबी मस्जिद में गए, ताहद्दे नजर सहाबा, ईशा की नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ले पर आए, चश्मा ने नबुव्वत से छम छम आंसू बरसने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, लौ अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा होता, व अना उसल्ली सलातल ईशा, और मैं लोगों को ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता। अरे हमारे पास जब माल आता है, हमारे माँ बाप जब जिंदा थे हमारे पास माल नहीं थी, वो दुआ करते थे, अल्लाह मेरे बेटे की दुनिया संवार दे। माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया, जब बेटे मालदार बन जाते तो वो ये उम्मीद करते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। इन्होंने मेरी गुर्बत की रोटी देखी थी, आज मेरी तवंगरी का पराठा भी देख लेते। जब माँ बाप जिंदा थे, हमारे पास औलाद नहीं थी, माँ बाप तो तहज्जुद में दुआएं मांगते थे। माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ने हमें औलाद दी, तो वो बेटे आस हसरत भरी नजरों से अपने बच्चों को देख कर कहते, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। इन्होंने मेरा खाली आंगन देखा था, आज जिंदा होते तो मेरा भरा हुआ बच्चों की चहचहाहट भी सुनते, उनको कितनी खुशहाली पहुंचती। तो ये आरज़ू, ये उम्मीद हर कोई रखता है। हमारे नबी तो दुनिया में आए, बाप का साया पहले ही से चला गया। 6 साल की उम्र में माँ चली गई। मदीने से वापसी पर अबवा मकाम पर हजरत आमीना को बुखार चढ़ा, और इतना तेज बुखार, इन्हें भी एहसास होगा ये मेरा बुखार जानलेवा साबित हो सकता है। उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है। फिर अपने यतीम बच्चे को सामने बिठाया, यतीम बच्चे के सर पर हजरत आमीना ने अपना हाथ
रखा। अबवा की रेत के जर्रे भी रोने लगे। कुछ जुमले कहना चाहती थी लेकिन जब्त के सारे बंधन टूट गए। आंखों से सैलाब अश्क जारी हो गया। कुछ कहना चाह रही थी, इब्ने हिशाम ने कुछ लफ्ज महफूज किए हैं। आमीना कहने लगी, बेटा हर बाकी को फना हो जाना है, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, लेकिन एक वक्त आएगा तू पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। ये कहकर हजरत आमीना दुनिया से चली गई। हमारे नबी हजरत आमीना की कब्र से जिस्म से लिपट कर रोने लगे। अम्मा आगे कुछ बोलो ना, आंखें क्यों नहीं खोलती? अम्मा बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को संभाला। वो अबवा की रेत के टीले, कौनैन के सरदार की ये कहानी है। मदीने में इंतकाल हुआ होता, कितने सहाबा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आते, फरिश्ते जन्नत से फूल लेकर आते, लेकिन अबवा की रेत के टीले, गुर्बत, तन्हाई, मुसाफरत, कौन क्या सहारा बन सकता है? वो क्या किसी ने कहा था तुझे किन फूलों में हम कफन दे? तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ था जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को संभाला, क्योंकि हजरत आमीना ने कहा था बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देना। ये मेरे नबी के दादा थे। 8 साल की उम्र हुई, दादा दुनिया से रुखसत हो गया। जब अमीर कुरैश का इंतकाल हुआ, एक यतीम बच्चा है जो कभी इस दीवार से लग के रो रहा है, कभी उस दीवार से लग के रो रहा है कि मेरा ये सहारा भी चला गया। 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में चचा का भी इंतकाल हो गया। फिर वो दौर आया, कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए। कभी उक़बा इब्ने मुईत मेरे नबी की पुश्त नाजुक पे ओझड़िया रखता है, उम्मे जमील कांटे बिछाती है। कभी बदर सजता है, कभी उहुद सजता है, कभी उहुद की वादी पर मेरे नबी के सगे चचा के जिस्म का मुसला किया जाता है। मेरे नबी की पेशानी पर पट्टी बंधी हुई है। बार बार कह रहे मा फ़अल अम्मी, मा फ़अल अम्मी, मुझे मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मुझे मेरे चचा की कहानी सुनाओ। आज 57 बरस हो गए, हुजरे आयशा से निकले, ता हद्दे नजर सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने कहा काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पर खड़ा होता, इशा की नमाज शुरू हो चुकी होती, मेरी माँ को मेरे पास मेरे साथ कोई काम याद आता। वो चिलमन सिरका थी, मीठे मद भरे लहजे में कहती बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। हम माँ के खातिर चैटिंग नहीं छोड़ते, हम बाप की खातिर चैटिंग नहीं छोड़ते। मेरे नबी ने नमाज छोड़ने को कहा। कितनी माएँ चिल्ला चिल्ला कर थक जाती है, बेटे को पुकार कानो तो वो सुनी अनसुनी कर देते। कितने बाप इमाम मस्जिद से आगे कहते मौलाना साहब मेरे बेटे को नसीहत करो, मेरे से हुज्जत करता है, सामने बोलता है, मेरा नाम ना लेना। इन्हें भी पता है कि ये बाद में उलझेगा। ये ऐसी गिफ्ट है मेरे रब की, माँ और बाप। ये कायनात में दूसरी ऐसी गिफ्ट तुम नहीं ला सकते। हर चीज का बदल मौजूद है, माँ बाप का बदल नहीं। तुम्हारी बीवी मर जाए तुम दूसरी बीवी ला सकते हो, जोर से बोलो माँ ला सकते हो, बोलो। अरे दुनिया में करोड़ों औरतें मौजूद है, नाक है, आंख है, गाल है, हाथ है, पैर है, सारा वजूद है, लेकिन माँ का चेहरा तुम्हारी माँ का अल्लाह ने सिर्फ एक ही बनाया है। 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ने का टाइम नहीं रखते अपने दामन में। बंदा मर जाता है, मिशकात में सारे आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जिसका सवाब जारी रहता है। एक सदक़े जारिया, बहुत सारे लोग मस्जिदें बना के चले गए, आज भी उन चटाइयों पे सजदे होते हैं। जब तक सजदे होते रहेंगे उन मरहूमीन और उन असहाबे खैर के खाते में सवाब पहुंचता रहेगा। कितने लोग इल्मे नाफे, कितने हुफ्फाजों को, कितने हफीजों ने हफीजों को बनाया, कितने उस्तादों ने कितनों को आलिम बनाया। कितने हुफ्फा हफीज बनाने वाले उस्ताद मर गए, आज इनके कई शागिर्द कई चिराग से चिराग जला रहे हैं। जब तक ये चिराग जलते रहेंगे उस्ताद को सवाब पहुंचता रहेगा। सदक़े जारिया, इल्मे नाफे, और नंबर 3 वलदुन सालिहुन यदउ लहु, तुम्हारी औलाद साले जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ मांगे। बच्चे को दीन दो, अंग्रेजी पढ़ाओ, इसका इनकार नहीं है, लेकिन पहले कुरान पढ़ाओ। बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। आज न बाप कुरान पढ़ता है, न बच्चे कुरान पढ़ते हैं, न बाप के पास टाइम है, न बच्चों के पास टाइम है।